ये 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से आ रहे थे और कमरे में जलते हुए छोटे से लैंप की रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थीं। अहमद बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले ही दिन उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था, एक ऐसा इम्तिहान जिसके नतीजे पर उसके पूरे भविष्य और करियर की नींव टिकी थी। उसने महीनों जी तोड़ मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन जैसे जैसे सुबह पास आ रही थी, उसका दिल घबराहट से और भी ज्यादा डूबता जा रहा था। अहमद ने खुद से फुसफुसाया, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली, पर क्या ये काफ़ी है? अगर कोई सवाल ऐसा आ गया जो मुझे नहीं आया तो? ये वो पल था जब इंसान अपनी तमाम ताकतों के बावजूद खुद को बेहद लाचार महसूस करता है। सुकून की ओर पहला कदम। घबराहट जब हद से बढ़ने लगी तो अहमद उठा। उसने अपनी रज़ाई हटाई और बिस्तर से नीचे पैर रखे। कमरे की खामोशी में उसकी घड़ियों की टिक टिक के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अहमद ने वज़ू करने का फैसला किया। बाथरूम में जब ठंडा पानी उसके हाथों और चेहरे पर पड़ा तो एक अजीब सी सिहरन और ताजगी उसके जिस्म में दौड़ गई। वो पानी की ठंडी बूंदें थीं या उसके दिल पर जमी उलझनों की बर्फ पिघल रही थी, उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसका मन थोड़ा शांत होने लगा था। वो अपने कमरे में वापस आया, जानमाज़ बिछाई और तहज्जुद की नीयत बांध ली। तन्हाई और रब का दरबार। आधी रात का ये वो वक्त था जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। अहमद ने जब अपनी पहली रकात पूरी की और सजदे में गया तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। वो सजदा लंबा होता चला गया। उसने दुनिया की किसी किताब या इम्तिहान की फिक्र नहीं की, बल्कि सीधे अपने रब से बात शुरू की। उसके दिल से अल्फाज नहीं, बल्कि सिसकियां निकल रही थीं। मेरे रब, तू जानता है कि मैंने कितनी रातों जागकर मेहनत की है। मेरी नज़रें थक गई थीं, मेरा दिमाग थक गया था, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूं, मेरी अक्ल सीमित है। अगर तू मेरी मदद न करे तो मैं इस इम्तिहान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे सीने को खोल दे, मेरे दिल की घबराहट को दूर कर दे और मेरे इस सफ़र को आसान बना दे। सजदे से उठने के बाद अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून, एक बेइंतहा ठंडक उतर आई। उसके दिल से डर बिल्कुल गायब हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसकी खामोश आहों को सुन रहा है, कोई है जो इस आधी रात के अंधेरे में भी उसके करीब है। सब्र और यकीन का सफ़र। कमरे की खिड़की से बाहर आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। गहरे काले आसमान पर चांद की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी और पूरब की दिशा में लाली छाने लगी थी। अहमद ने जानमाज़ समेटी और अपनी स्टडी टेबल पर आ गया। उसने सोचा कि इम्तिहान से पहले कुछ ज़रूरी पन्नों पर एक नज़र और डाल ली जाए। किताब खोलते ही उसके सामने वही विषय आ गया जिस पर उसे सबसे ज़्यादा उलझन थी। कल रात तक जो बातें उसे बेहद कठिन और अबूझ लगती थीं, आज तहज्जुद के बाद उसके दिमाग में पानी की तरह साफ हो रही थीं। उसके भीतर एक नया उत्साह भर गया। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो रब उसकी तरफ 100 कदम बढ़कर उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। सब्र और यकीन का सवेरा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। अजान की सुरीली आवाज़ हवा में गूंज उठी। अहमद ने पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने अपने रब का शुक्रिया अदा किया और अपने इम्तिहान हॉल की तरफ निकल पड़ा। सड़क पर सुबह की ताज़ा हवा चल रही थी। परिंदों की चहचहाहट वातावरण को और भी खुशनुमा बना रही थी। अहमद के कदम अब भारी नहीं, बल्कि बेहद हल्के और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जब पर्चा उसके हाथ में आया तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे खोला। हैरानी की बात यह थी कि शुरुआत के वही कठिन सवाल उसके सामने थे जिन पर उसने रात को सबसे ज़्यादा रो रो कर दुआ की थी। अहमद के चेहरे पर एक गहरी मुतमईन मुस्कान आ गई। उसका कलम तेज़ी से चलने लगा और उसके भीतर का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर एक आह और हर एक आंसू को ऊपर वाले ने कबूल कर लिया था। सीख। ये कहानी सिर्फ अहमद की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी की किसी मुश्किल घड़ी में खुद को अकेला पाता है। जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसानी कोशिशें कम पड़ने लगती हैं, तब तहज्जुद की खामोशी और सजदे की गहराइयाँ हमारे लिए उम्मीद का नया सूरज बनकर उगती हैं। अल्लाह हमारे आंसुओं की एक एक बूंद को गिनता है और सही वक्त पर हमारे लिए बेहतरीन रास्तों के दरवाजे खोल देता है। ज़रूरत है तो बस सच्चे दिल से उस दर पर झुक जाने की, क्योंकि वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। परिणाम का दिन। इम्तिहान के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। वो दिन भी आ गया जिसका अहमद को बेसब्री से इंतजार था। परिणाम घोषित होने वाले थे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर रोल नंबर डालते वक्त अहमद की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और मन ही मन दुआ मांगी। जब स्क्रीन पर रिजल्ट आया तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने न केवल इम्तिहान पास कर लिया था,
बल्कि पूरे ज़िले में अव्वल स्थान हासिल किया था। उसकी महीनों की रात दिन की मेहनत और वो तहज्जुद की दुआएं रंग ले आई थीं। सफलता का असली मतलब और खुशियों की नई सुबह। अहमद ने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर सजदाए शुक्र अदा किया। उसके माथे पर रब के शुक्र का नूर था। उसके इस सफ़र ने उसे सिखा दिया था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर दिल में सच्चा यकीन और रातों की तन्हाई में रब से ताल्लुक़ मजबूत हो तो नामुमकिन लगने वाली मंजिलें भी आसान हो जाती हैं। इस बड़ी कामयाबी के कुछ ही दिनों बाद अहमद के घर में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई। उसके यहाँ एक नन्हे मेहमान यानी न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हुआ। घर का कोना कोना किलकारियों और रोशनी से जगमगा उठा। अहमद ने जब उस मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी को कितनी खूबसूरत नेमतों से भर दिया है। तहज्जुद की अंधेरी रातों में जो दुआएं उसने मांगी थीं, वे आज एक के बाद एक हकीकत बनकर उसके सामने आ रही थीं। अगर आपको अल्फाज की दुनिया की ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को फुल लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन इस्लामिक अल्फाजों और कहानियों के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।